नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन मारवाड़ के राठौड़ वंश पढ़ रहे थे और हमने पार्ट 1 पढ़ लिया। पार्ट 1 के अंदर हमने शायद 30 क्वेश्चन कर चुके अपन, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। वो आज अपन मारवाड़ के इतिहास में राठौड़ वंश में जो मालदेव था, मालदेव बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपन आज मालदेव की थ्योरी पढ़ते हैं। मालदेव ने कौन से युद्ध किए, कौन से युद्धों में वो विजेता रहा, कौन से में उसकी पराजय हुई, अपन सब का अध्ययन करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने जीके लोकेश को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के पार्ट 2 और ये सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं मालदेव की। मालदेव 1532 से 62 इसका समय काल था। क्या 1532 से 62। ठीक है, अब आती है सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की मालदेव ने अपने पिता कौन थे, गंगा के समय खानवा का युद्ध, सोजत व सेवकी के युद्ध में भाग लिया था। किसने, मालदेव ने। ठीक है, अब जो चारण लोग हैं वो चारण क्या करते हैं, चारण इन्हें हिंदू बादशाह की उपाधि देते हैं और फारसी इतिहासकार इन्हें हस्मत वाला राजा भी कहते हैं। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए कि मालदेव कितने युद्धों को विजेता था, तो मालदेव अगर बात कर ली जाए तो मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। ठीक है, इसलिए इसे चारणों ने इसे हिंदू बादशाह कहा और फारसी इतिहासकारों ने इसे हस्मत वाला राजा कहा। ठीक है, और अपन अगर बात करते हैं मालदेव का जन्म कब हुआ, मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और राज्याभिषेक के समय जोधपुर व सोजत 2 ही परगणे थे। ठीक है, और राज्याभिषेक कब हुआ है मालदेव का, बताओ, आप बताओ कि राज्याभिषेक कब हुआ। तो मैं बता दूं का इसका राज्याभिषेक हुआ था 21 मई 1532 को इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखना, परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है ये प्रश्न, इसलिए मैंने आपको बताया। उसने अपनी विजयों के द्वारा 1533 में जैसलमेर के फलोदी क्षेत्र पर और 1535 में दौलत खां से नागौर और 38 में डूंगर सिंह से सिवाना और जालौर और 39 में सिंगलवीरा से भद्राजुन व रायपुर के क्षेत्र लिए। यानी 33 में जैसलमेर के फलोदी क्षेत्र पर और 35 में दौलत खां से नागौर ले लिया। 38 में क्या किया भाई साहब ने, डूंगर सिंह से सिवाना और जालौर खींच लिया और 39 में सिंगलवीरा से भद्राजुन व रायपुर के क्षेत्र छीन लिए। अब आता है इसने ना भद्राजुन पर भी अधिकार किया था। सर्वप्रथम मालदेव ने सिगल स्वामी वीरा को मारकर भद्राजुन पर भी अधिकार कर लिया और जो भद्राजुन की जागीर मालदेव ने अपने पुत्र किसकी, रतन सिंह को सौंप दी। यानी भद्राजुन की जो जागीर थी वो किसे सौंप दी, रतन सिंह को। ठीक है, फिर इसने किया मेड़ता व अजमेर पर अधिकार। दहिया जोश हाथी के कारण मालदेव व मेड़ता के वीरम देव के बीच राव गंगा के समय ही विरोध हो गया था। ठीक है, विरोध हो गया था। वीरम देव ने अजमेर पर भी अधिकार कर लिया था। मालदेव ने वीरम देव से अजमेर मांगा तो वीरम देव ने ध्यान नहीं दिया। इस पर मालदेव ने सेना भेजकर वीरम देव को मेड़ता से निकाल दिया। फिर सिवाना पर अधिकार कर लिया इसने। कब किया, 1538 में सिवाना स्वामी डूंगर जी जेठ मानोत को भगाकर अधिकार कर लिया। यहाँ का किला मांगल्य देव को सौंपा। किसको सौंपा, मांगल्य देव को, मांगल्य। फिर इसने बाईसार में जालौर पर अधिकार कर लिया। जालौर के स्वामी सिकंदर खां को मालदेव ने कैद कर लिया। अब जालौर का स्वामी कौन था, सिकंदर खां को मालदेव ने कैद कर लिया और कैद रहते ही सिकंदर खां की मृत्यु हो गई। टपक गया ये तो। फिर आता है इसने मेवाड़ के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। अगर बात कर ली जाए कि इसने मेवाड़ के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो मालदेव व मेवाड़ का शासक कौन था, उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह के संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। तो
उदयसिंह ने क्या किया कि 1540 कब 1540 में माहुली स्थान पर बनवीर को हराया और उस समय मालदेव ने उदयसिंह की सहायता के लिए जेता व कुंपा। अब मालदेव जो 52 युद्धों का विजेता था ना, 52, वो किसके दम पर जीतता था? जेता और कुंपा, बस इन्हीं के ऊपर ये जो युद्ध जीतता था, ठीक है। और जो नेतृत्व में सहायता भेजी, इसके बदले महाराणा ने वसंत राय हाथी का नाम है, ठीक है, और 4 लाख मालदेव को भेजे फिरोजी। फिर कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर लिया। खेरवा के डूंग ठाकुर अखिराज की पुत्री के विवाह को लेकर मालदेव व उदय सिंह के मध्य विवाद हो गया। झाला सज्जा का पुत्र जेत सिंह किसी कारण जोधपुर आ गया और मालदेव ने जेत सिंह को खरवा का ठाकुर बनाया। जेत सिंह ने अपनी पुत्री कौन थी, स्वरूप देवी का विवाह मालदेव से कर दिया। एक दिन मालदेव ससुराल खेरवा आया हुआ था और अगर बात कर ली जाए तो वहाँ स्वरूप देवी की जो छोटी बहन थी, अत्यंत सुंदर थी, उसे विवाह करने के लिए मालदेव ने जेत सिंह से आग्रह किया। जेत सिंह ने मना कर दिया। इतिहास में बहुत जानकारी मिलती है अगर अपन इतिहास पढ़े तो। फिर मालदेव ने कहा मैं बलात् विवाह कर लूँगा। अधिक दबाव बढ़ने के कारण जेत सिंह ने कहा मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं 2 माह विवाह कर लूँगा। मालदेव के जोधपुर आने के बाद जेत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा उदय सिंह से करने का निश्चय किया और पुत्री का विवाह, ठीक है, महाराणा ने इसे स्वीकार कर लिया। किसने? उदय सिंह ने। जेत सिंह अपनी पुत्री को लेकर कुंभलगढ़ के नजदीक गुड़ा गांव में लिए रवाना हुआ। उस समय स्वरूप देवी भी खरवा में थी, खेरवा में। स्वरूप देवी ने अपनी बहन को विदा करते समय दहेज में गहने देने चाहे, परंतु जल्दबाजी में क्या दे दिया? राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता, उसकी मूर्ति दे दी डिब्बी में। तो फिर आगे जाके महाराणा ने वो गिफ्ट खोला तो फिर आगे वो नागणेची माता की मूर्ति निकली तो उसने पूजा घर में रखवाया। साल में इस पर 2 बार मेला भी भरता है। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीकानेर पर अधिकार। कुंपा के नेतृत्व में बीकानेर सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? कुंपा के नेतृत्व में। जय सोम लिखित करमचंद्र वसोत कीर्तिनिम काव्यों के अनुसार जेत सिंह ने मंत्री नगराज की सहायता से शेरशाह के पास भेजा था। वीर विनोद कौन था? श्यामल दास, वीर विनोद के लेखक। वे बीका के अनुसार शेरशाह के पास कल्याण मिल गया था। 6 मार्च 1542 में मालदेव और उसके सेनापति कुंपा ने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। बीकानेर के शासक राव जेत सिंह था। साहेबा पाहेबा के युद्ध में पराजित हुआ, वह मारा गया। जेत सिंह के पुत्र कल्याण शेरशाह का शरण में चला गया। ठीक है दोस्तों। फिर मालदेव का स्थापत्य। तो जहाँ मेवाड़ में सर्वाधिक किलों के निर्माण कुंभा के समय में हुआ, वहीं मारवाड़ में मालदेव के समय हुआ। दोस्तों ये क्या कहना चाहते हैं, देखो कि जहाँ, यार क्या हो रहा है, जहाँ मेवाड़ में सर्वाधिक किलों का निर्माण कुंभा ने, किसके? वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार 84 में से 32। किसने? कुंभा ने। तो वही मारवाड़ में मालदेव की समय। मैंने आपको जब दुर्गों का बताया था, दुर्गों की थ्योरी, और मैंने बहुत सारी क्लास में बताया कि मारवाड़ का स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है, तो मालदेव को। मालदेव ने पोकरण, सोजत, मालकोट, मेड़ता दुर्गों का निर्माण करवाया। साथ ही 1 दर्जन से अधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। जोधपुर के गढ़ के कोट, रानीसर का कोट, शहरपना आदि वगैरह वगैरह बनाए थे। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें ना तो क्या हुआ कि जैसे मतलब मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ था, तो शेरशाह मतलब इस युद्ध में जीत नहीं पाया। तो शेरशाह ने ऐसे भी बोला था कि 1 मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और ये मतलब रणथंभौर दुर्ग के पास भी बोला था इसने। फिर आती है रूठी रानी, इतिहास की सबसे प्रसिद्ध रूठी रानी। ठीक है। अब रूठी रानी की छतरी कहाँ है? तारागढ़, अजमेर, क्योंकि ये नाराज होकर वहीं गई थी। इतिहास में बहुत रूठी रानी है, लेकिन ये सबसे अलग थी। 1536 में मालदेव का विवाह जैसलमेर के भाटी शासक राव लोणकन की पुत्री मारवती उद्मुमद से हुआ।
उमादेव। लूणकरण ने मालदेव को किसी कारणवश मारने की योजना बनाई। रानी ने यह सूचना मालदेव तक पहुंचाई। मालदेव अपनी रानी से नाराज हो गई। रूठी रानी अजमेर चली गई और जीवन भर तो यही रह सके। कहते हैं कि जब अजमेर पर शेरशाह का आक्रमण हुआ तब रानी को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे दोस्तों मालदेव की शादी होगी तो जैसे पुराने समय में राजाओं के साथ दासियाँ आती थी, तो दासी का नाम क्या था? बारमली। चालाक थी, नाम इसे सोच लो। एक तो बारमल हुआ था आमेर का इतिहास में, एक ये। तो ये किसी बस पहली रात थी, तो ये किसी बस कोई पानी पुनी वगैरह देने गई होगी, मतलब 100 काम हो सकते हैं दासी को। तो ये रूठी रानी ने देख लिया, यानी उमादे ने देख लिया। तो उमादे ने गलत सोचा। उमादे फिर नाराज़ होके कहाँ आ गई? अजमेर, तारागढ़। फिर इसने बुलाया लेकिन ये ना गई। फिर है ना इसको बुलाया तो जो मालदेव की और रानियाँ थी उन्होंने सोचा कि हम पहले से हैं, वो एक और आ जाएगी, इसलिए उन्होंने रानियों ने मना करवा दिया। तब ईश्वरदास ने उनको समझाया कि रानी चलने को तैयार हुई कि आशा बारठ ने रानी को सुनाकर कहा, रानी को एक दोहा सुना कि मान रखे तो पीव रखे तज मान, दो जय हिंद ने बंद ही एकन खंबे ठान। यानी अगर अपनी आपको मालदेव चाहिए या फिर अपनी इज्जत चाहिए। तो ये सुनकर रानी नहीं गई और 1562 में कब 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई और रानी सती हो गई। रानी सती हो गई और रूठी रानी का महल कहाँ है? अजमेर में। मैंने बताया ना, तारागढ़। और यहीं पृथ्वीराज कौन सा, जिसे हम उड़ना राजकुमार बोलते हैं, इसकी 12 खंभों की छतरी तो है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है, राजसमंद। और इसका स्मारक कहाँ पर है? तारागढ़, अजमेर। और रूठी रानी का महल अजमेर में है और रूठी रानी के नाम से केसरी सिंह बारठ ने ग्रंथ लिखा। तो दोस्तों आज आपने ये पढ़ लिया एकदम अच्छे से, और कल मैं आपको वापस राठौड़ वंश के क्वेश्चन लेके आऊँगा। मोस्ट शायद 20 क्वेश्चन लेके आ जाऊँ मोस्ट, क्योंकि ढूंढने पड़ेंगे। मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, और मैं आपको जो मारवाड़ का इतिहास है वो एकदम खतरनाक तरीके से याद करवा दूँगा। इसमें मैं अभी चंद्रसेन की थ्योरी भी लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपन कल की क्लास में। तब तक आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।